हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा और एनएसएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे पीएमकेवीवाई 3.0 पर इंग्लिश वीडियो के बाद हमें इसे हिंदी में बनाने के लिए भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। तो इस वीडियो में हम पीएमकेवीवाई 3.0 के कुछ हाइलाइट्स के बारे में हिंदी में आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। पीएमकेवीवाई 3.0 से कुछ हाइलाइट्स। चलिए जानते हैं कि पीएमकेवीवाई 3 कैसे अन्य योजनाओं का रूपांतरण करेगा। पीएमकेवीवाई 3 के साथ बेहतर अभिसरण के लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की एक व्यापक मानचित्रण प्रस्तुत किया जाएगा। 948.90 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ देश भर के सभी राज्यों के 600 जिले में ये पीएमकेवीवाई 3 को लॉन्च किया गया। प्रशिक्षण का संचालन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र द्वारा किया जाएगा, जो कि देश में 729 है। तो चलिए जानते हैं कि पीएमकेवीवाई 3 का फोकस किस चीज पर होगा। पीएमकेवीवाई 3 जिला स्तरीय योजना, जिला स्तरीय स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेगा और ये जरूरत अनुसार स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेगा और यहाँ पे उद्योग 4.0 पर भी फोकस है। पीएमकेवीवाई 3 का उद्देश्य क्या है? तो योजना का उद्देश्य ये है कि उपलब्ध स्किलिंग एवेन्यूज पर सूचित विकल्प बनाने के लिए युवाओं के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान किया जाएगा। निजी क्षेत्रों की अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्र को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना अवधि से अधिक 8 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण का लक्ष्य आने वाले समय में पीएमकेवीवाई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के माध्यम से 2 लाख से अधिक और पीएमकेवीवाई रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के माध्यम से कुल 6 लाख तक स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो जिला केंद्रित दृष्टिकोण पर अब नजर डालते हैं। जमीनी स्तर पर कौशल डेटा के माध्यम से योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा। सप्लाई ड्रिवन नौकरी मानचित्रण के बजाय मांग संचालित कौशल पर ध्यान दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। स्थानीय युवाओं को स्थानीय नौकरियों के साथ मिलन के लिए विकेंद्रीकरण किया जाएगा। अगर स्थानीय ये भी पीएमकेवीवाई 3 का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके माध्यम से युवाओं को अपने ही लोकेलिटी में नौकरी मिल जाएगी, जिसके द्वारा माइग्रेशन बहुत हद तक कम हो सकता है। निगरानी में दक्षता, गुणवत्ता का पालन भी किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पीएमकेवीवाई 3 कैसे जिला स्तरीय योजनाएं बनाता है और कैसे जिला स्तरीय स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने वाला है। तो जिला कौशल समितियों के माध्यम से जिलों में स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। जिला कौशल समितियां यानी कि डीएससी योजना तैयार करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, उम्मीदवारों के लिए जुटने और परामर्श देने और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने में लगी रहेगी। डीएससी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्लेसमेंट पर भी काम करेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार वे उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेला, प्लेसमेंट सेल या रोजगार से संबंधित हेल्प डेस्क भी संचालित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पीएमकेवीवाई 3 कैसे सप्लाई ड्रिवन ना होकर डिमांड ड्रिवन होगा। डीएससी सरकार और नियोक्ताओं के बीच एक कड़ी के रूप में भी काम करेगा। विशेष जिलों की मांग के अनुसार इस तरह के कौशल का प्रशिक्षण योजना के तहत होगा। यहाँ जिला समितियों के निर्देशानुसार नौकरी की भूमिकाओं की पहचान और मानचित्रण किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पीएमकेवीवाई 3 में इंडस्ट्री 4.0 स्किलिंग पर क्या क्या पॉइंट्स है। मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भविष्य की कौशल पाठ्यक्रम पर ध्यान देने के साथ अपस्किलिंग, रीस्किलिंग पर प्रमुख ध्यान केंद्रित किया गया है। कोर्सेस
कोर्सेज इन न्यू एज टेक्नोलॉजीज जैसे कि बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी में आने वाले समय में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। यद्यपि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मौजूदा कार्यबल को बनाए रखना और फिर से तैयार करना, ये डिजिटल कौशल बहुत मांग में है, क्योंकि इस समय हर उद्योग डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पीएमकेवीवाई 3.0 से अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या है। ये ऑनलाइन और मिश्रित सीखने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो कि डिजिटल ई लर्निंग के साथ क्लासरूम लर्निंग का पूरक होगा। सामान्य मूल्यांकन केंद्र जो बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली प्रदान करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम के लिए प्रत्यक्ष धन के लिए सर्टिफाइड ट्रेनर्स के लिए पुल बनाए जाएंगे। जमीनी स्तर पर प्रचार, मीडिया अभियान, जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि पीएमकेवीवाई 3.0 में स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस की क्या भूमिका रहेगी। तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस या फिर राज्य कौशल विकास मिशन डीएससी के साथ मिलकर काम करेंगे। डीएससी मांग पर नौकरी की भूमिका की पहचान करेगा और एसएसडीएम को राज्य स्तर पर कौशल विकास योजना तैयार करने के लिए इन मांगों को एकत्र करना होगा। एसएसडीएम जागरूकता कार्यक्रम, कौशल मेला और प्रचार कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीदवारों की काउंसलिंग और उन्हें जुटाने में डीएससी का समर्थन करेंगे। एसएसडीएम और डीएससी मिलकर आवश्यक नौकरी की भूमिका के अनुसार बच्चों की आवश्यक नौकरी की भूमिका के अनुसार बेंचों के निर्माण में काम करेंगे। एक जिले में प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र न्यूनतम 2 नौकरी भूमिकाओं और अधिकतम 3 नौकरी भूमिकाओं के लिए 120 का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इनके अलावा वे प्रशिक्षण के बाद का समर्थन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी, स्वरोजगार सहायता, शिकायत निवारण आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान करेंगी। तो ये थे पीएमकेवीवाई 3.0 से कुछ हाइलाइट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ फिर से आपके पास हाजिर होंगे। पर जाने से पहले हम फिर से आपको एक बार याद दिला दें कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। और ये वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।